वज़ीर आज़म की क़यादत में लीगी वफ़द ने आसिफ अली ज़रदारी और मुझसे मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल बताएंगे संजय साधवानी। संजय बताएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये अहम बयान आया है कि वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम करने के लिए कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और नून लीग का वफद बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात करने आया। इसमें जो ऐवान सदर में आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पीपल्स पार्टी के दीगर कानूनी माहिरीन इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में नून लीग की जानिब से एक प्रपोजल पीपल्स पार्टी को दिया गया है और पीपल्स पार्टी से इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मदद मांगी गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम जो जिसके प्रपोजल दिया गया, जिसमें आईनी अदालतों का क़याम, इस वक्त आईनी बेंचेस उन्हें ख़त्म करके आईनी बाज़ाब्ता तौर पर अदालतें कायम करने के हवाले से प्रपोजल शामिल है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के जो तबादले हैं उनका इख्तियार भी शामिल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उस हवाले से जो NFC है, सूबाई हिस्से का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी शामिल है। पीपल्स पार्टी इस मामले पर जो है गौर करने के लिए उन्होंने CEC का इजलास बुलाया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये भी कहना है कि मौजूदा जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें तालीम आबादी की जो मनसूबाबंदी के जो महकमे हैं उनके इख्तियारात सूबों से लेकर वापस वफाक को करने और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी तैनाती में जो ताख़ीर होती है उसके हवाले से भी जो है तकरीरी के हवाले से तरमीम जो है वो भी शामिल की गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि ये जो नून लीग की जानिब से प्रपोजल हमें दिया गया है इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो बुलाया है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी दुआ से जब वापस आएंगे तो इस मुतालिक जो है वो पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी और CEC इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए। नून लीग की जानिब से जो प्रपोजल आया है ये 27वीं आईनी तरमीम, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम आई, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी एक्टिव थे और उन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने में अपना किरदार अदा किया था। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है वो नून लीग के पास अक्सरियत मौजूद है, पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ वो ये तरमीम असेंबली से मंजूर करा सकते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान थे, जो मखसूस नशिस्तें थी वो नून लीग को मिली हैं, तो अब मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जमातों की इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये तरमीम जो है वो अब नून लीग की जानिब से उसमें पहल की गई है और ये 27वीं तरमीम के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का माजी में इस मुतल्लिक मौक़िफ़ रहा है, जिसमें NFC में का मामला हो या फिर सूबों के इख्तियारात कम करने का मामला हो या तालीम और आबादी के जो मंसूबे हैं वो वफाक को मुंतकिल करने का मामला हो, इस पर पीपल्स पार्टी का पहले मौक़िफ़ काफ़ी सख्त रहा है। और अब क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने जब ये प्रपोजल रखा है, उन्होंने इस्लामाबाद में जो अपने कानूनी माहिर थे, आईनी माहिर थे, उनको इस्लामाबाद तलब किया था और उनसे मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो बातगश्त शुरू हुई है और इस मुतालिक ये गौर किया जा रहा है। लेकिन इसका हतमी फैसला पीपल्स पार्टी 6 नवंबर को करेगी कि आया 27वीं आईनी तरमीम के साथ जाना है नहीं जाना। लेकिन मुझे जो पीपल्स पार्टी के ज़राए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इब्तदाई तौर पर NFC और जो इख्तियारात सूबों के ठीक है। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म की क़यादत में लीगी वफ़द ने आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की।